इटावा में स्थित राजा सुमेर सिंह किला, जो कि काफी खूबसूरत आसपास बीहड़ी इलाके में होने से लगता है, लेकिन आसपास के बीहड़ के पहाड़ गायब हो जाने से लगातार सवाल उठने लगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पहाड़ गायब होने की जानकारी वीडियो पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने लिखा कि कितनी सफाई से साफ किया गया है और शासन प्रशासन पर भी निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव के द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के बाद राजनीतिक गलियारों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल मची। वहीं डीएम का ट्रांसफर होने और पहाड़ गायब होने को लेकर सपा निशाना साध रही है। सपा के प्रदेश सचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि यमुना नदी के किनारे बड़े बड़े पहाड़ थे, जिस पर दिन रात बड़ी बड़ी मशीनों से खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा के नेता बिना नाम लिए सदर बीजेपी विधायक और उनके बेटे पर आरोप लगाए। खनन अधिकारी का पार्टनरशिप है और इस खनन में एक ही दलाल है जो पूरे जनपद में मिट्टी खनन का कारोबार करता है। इस खनन के खेल में जीज भी शामिल है। जो भी शामिल हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। ये टिक्सी टेम्पल मंदिर के पास पड़ता है, राजा सुमेर सिंह किला के पास किलेश्वर महादेव मंदिर। मैं यहाँ पे बाबा जी हूँ और मैं इस किलेश्वर महाराज पे रहता हूँ। मेरा नाम कल्लू बाबा दास है। महाराज जी, जानना चाहेंगे जो सुमेर सिंह किला आसपास है, पूरा बीहड़ है, आप कब से इस बीहड़ को देख रहे हैं? मैं इस भीड़ को जब से मैंने होश संभाला है, इस कुटिया पे मैं 10 साल की उम्र से मतलब सेवा करता हूँ। और जब से मैंने 10 साल की उम्र से देखता, मैं जंगल ऐसे ही देखता चला आ रहा हूँ। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं जंगल में? अब स्थिति ये है कि पीछे की भाई वो कटाई हो गई है, तो इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इस कुटिया पर रहता हूँ। मेरे को किसी से पीछे से कोई मतलब, मेरे खाली आश्रम सुरक्षित बना रहा। पास जो है उस पर जो बीहड़ था वो पिछले काफ़ी समय से लगातार दिन रात बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें और पोकलेन मशीनें चल रही थी। खुलेआम बीहड़ ढाया जा रहा था, मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था और कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने कई बार खुद इस मामले को शिकायत की प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि इस अवैध खनन को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के या की वरिष्ठ नेता के पुत्र का संरक्षण प्राप्त है, जिनके संरक्षण में ये सारा काम होता है। और जिला खनन अधिकारी का तो ये बताया जाता है कि इस पूरे काम में पार्टनरशिप भी है। और इस पूरे काम में पूरे जनपद में केवल एक व्यक्ति है जो इन सब का दलाल है, जो पूरा खनन पूरे जनपद में जितना भी मिट्टी का खनन होता है वो वही एक आदमी कराता है। अगर कोई किसान अपने खेत से मिट्टी उठाने के लिए परमिशन लेने जाए तो उसे परमिशन नहीं मिलेगी। वहाँ जिला खनन अधिकारी फिर उसे उसी दलाल का नंबर देते हैं कि इनसे बात कर लो, यही तुम्हारे खेत से मिट्टी उठाएंगे, यही डालेंगे तो तुम्हारा ये मिट्टी उठ पाएगी। ये स्थिति कर रखी लगातार, और एक जगह नहीं, जनपद में कई पॉइंट्स पे मिट्टी का खनन हो रहा है। सोनवारा बाईपास पे तो आप देख लो जाके, पूरा बीहड़ खत्म कर दिया। चंबल सेंचुरी में किसी भी प्रकार की गतिविधि की कोई गतिविधि की इजाज़त नहीं है। आप चले जाओ चंबल सेंचुरी पे, अभी यहीं उदी निकल के चंबल का जो पुल है नीचे जाना, आपको निशान मिल जाएंगे। जेसीबी मशीनें चल रही थी, डंपर चल रहे थे। जब चंबल सेंचुरी को नहीं छोड़ा तो पता नहीं ये विभाग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। वन विभाग है, खनन विभाग है, पर्यावरण है, एनजीटी है। आखिर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके साथ ये खिलवाड़ किया क्यों जा रहा है? ये मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रकृति की लाश पर ये मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। तो ऐसे लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई की आप मांग कर रही हैं? जो भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए सख्त से सख्त, वो इन लोगों के साथ होना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो लोग संरक्षण दे रहे हैं इस अवैध खनन को, उनसे पैसे का लेन देन हो रहा है। इस अवैध खनन को जो लोग सीधे कर रहे हैं, सारे विभाग जो इसमें होते हैं, चाहे वो वन विभाग हो, एनजीटी हो, पर्यावरण विभाग हो या खनन विभाग हो, उसमें जो भी नियमों के अनुसार कार्रवाई होती हो, मुकदमा लिखवा के जेल भेजना चाहिए और इनसे रिकवरी करनी चाहिए।